आज हम आगे के अर्घ और समुच्चय पूजन को अर्घ समर्पित करते हुए आगे की पूजन करेंगे। एक साथ जयकारा सभी लगाएंगे। बोले श्री समय सार महामंडल विधान की जय हो। आचार्य कुंद कुंद देव की जय हो। मंगलाचरण मंगलाचरण स्क्रीन शेयर करना भैया। संगीत वाले भाई नरेंद्र जी जफर भाई आ जावे। हाँ, मंगलाचरण एक साथ हम सभी पढ़ेंगे। पृष्ठ क्रमांक 1 पर। समय सार का एकमात्र प्रतिपाद्य जो आत्मख्याति का एकमात्र आराध्य जो अज अनादि अनिधन अविचल सद्भाव जो त्रैकालिक ध्रुव सुखमय ज्ञायक भाव जो परम शुद्ध निश्चय नय का है गेय जो सत्य श्रद्धा का एकमात्र श्रद्धेय जो परम ध्यान का ध्येय उसे ही ध्याऊं मैं उसे प्राप्त कर उसमें धीरम जाऊं मैं। समय सार आत्म ख्याति के भाव को जो कुछ जैसा समझा है मैंने प्रभु उसी भाव को सरज सरल शैली विषय विविध पक्ष से जन जन के हित रख रहा। इसमें भी है एक स्वार्थ मेरा प्रभु नित प्रति चित रहा करे इसमें विभु मेरे मन का हो ऐसा ही परिणमन मन का ही अनुकरण करे हित मित भयन अपनापन हो निज आत्म में नित्य ही अपना जानो निज आत्म को नित्य ही रहे निरंतर निज आत्म में ही रमन रहूं निरंतर निज आत्म में ही मगन अन्य न कोई हो विकल्प है आत्मन निज आत्म का ज्ञान ध्यान चिंतन मनन गहराई से होए निरंतर अध्ययन निस दिन ही बस रहे निरंतर एक धुन अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा जब होगा माया तर निर्ग्रंथ शुभ। इति पुष्पांजलिम क्षिपेत। समय सार इस पहली पूजन उसका अर्घ यहाँ से हम ले रहे हैं। उसके पश्चात जीवाधिकार और पूर्व रंग की पूजन यहाँ से प्रारंभ करेंगे। प्रथम पूजन का अर्घ। यह समय सार बहुमूल्य अद्भुत अनुभव है मिट जावे सब अज्ञान हमारा अनुभव है समय सार सर्वस्व ग्रंथ निर्ग्रंथों का हम करें नित्य स्वाध्याय सभी सदग्रंथों का। ओम ह्रीं श्री समय सार परमागमाय अनर्घ पद प्राप्तये अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। और द्वितीय पूजन हम यहाँ से प्रथम अधिकार पूर्व रंग समन्वित जीव अधिकार की पूजन हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। पूजन पढ़ेंगे, स्थापना के लिए खड़े हो जाएं। एक एक गाथाएं भी हम यहाँ से पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी समझेंगे। जगत के चेतन अचेतन तत्व की यह बात है जीव और अजीब के अधिकार की यह बात है
आत्मा की बात है, परमात्मा की बात है। परम अनुपम शुद्ध ज्ञायक भाव की यह बात है। देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार, ज्ञान स्वभावे आत्मा दे आनंद अपार। वर्णादिक रागादि से है यह आत्म भिन्न, शुद्ध बुद्ध चैतन्यमय और अखंड अनन्य। जीव अजीव अधिकार की पूजन परमानंद, भक्ति भाव से जो तो कटे कर्म के फंद। समय सार ग्रंथादि राज का स्वाध्याय हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। जीवा जीव अधिकार की यह पूजन है और अत्यंत संक्षेप में स्थापना के छंद में ही पूरे अधिकार का सार बता दिया गया है। जगत में चेतन और अचेतन दो ही तत्व हैं और यहाँ इस अधिकार में उनके अधिकारों की बात है। आप समझ गए अधिकार माने क्या है? जीव का क्या अधिकार है, पुद्गल के अधिकार में क्या है, अजीव के अधिकार में क्या है। अधिकार माने जीव का अधिकार अजीव के अधिकार पर नहीं चलता, अजीव पर जीव का अधिकार नहीं चलता। अधिकार माने कंट्रोल। जीव जीव में है, पुद्गल पुद्गल में है। इस जीवा जीवाधिकार में जीव और अजीव इन दो द्रव्यों में एकत्व और ममत्व बुद्धि को तोड़ाने की चर्चा की है। पूरे अधिकार का यह सार है, हम यहाँ स्थापना कर रहे हैं। वर्णादि और रागादि से भिन्न आत्म तत्व की चर्चा यहाँ आएगी। ओम ह्रीम श्री समय सारे जीवा जीव तत्व प्रतिपादक पूर्व रंग समन्वित श्री जीवा जीवाधिकार अत्र अवतर अवतर संभोष्यट। ओम ह्रीम श्री समय सारे जीवा जीव तत्व प्रतिपादक पूर्व रंग समन्वित श्री जीवा जीवाधिकार अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ। ओम ह्रीम श्री समय सारे जीवा जीव तत्व प्रतिपादक पूर्व रंग समन्वित श्री जीवा जीवाधिकार अत्र मम सन्निहितो भवभव वशट परिपुष्पांजलिं क्षिपित। आज तक हम यहाँ से पढ़ेंगे, आप सभी लोग स्क्रीन पर देखकर हमारे साथ बोलेंगे। यह जलमल नासिक वस्तु निर्मल नेत्र संवेदना शांत करत को शीतल। अधिकार महान वस्तु का प्रतिपादक आत्म अभिराम जहान से गायक। ओम ह्रीम श्री समय सारे जीवा जीव तत्व प्रतिपादक पूर्व रंग समन्वित श्री जीवा जीवाधिकाराय जन्म जन्म मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। तप हर चंदन गंध शशि समशीतल सिकाराधक आज सभी को मंगल गए। अधिकार महान वस्तु का प्रतिपादक आत्म विराम जहान देव का ज्ञान। ओम ह्रीम श्री समय सारे जीवा जीव तत्व प्रतिपादक पूर्व रंग समन्वित श्री जीवा जीवाधिकाराय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। अक्षत आत्म अभिराम अमर विनाशी इसे आत्म का गुण गान सभी करते ही अधिकार महान वस्तु का प्रतिपादक आत्म विराम जहान देव का ज्ञान। अरे यह अधिकार महान, ये महान अधिकार है जो वस्तु का प्रतिपादक है, जो वस्तु स्वरूप को बताने वाला है। और उन वस्तुओं में एक आत्मा ऐसा महान तत्व है जो ज्ञेयों का ज्ञायक भी है। आत्मा ज्ञेय भी है और आत्मा ज्ञायक भी है और जगत के सारे पदार्थ मात्र ज्ञेय है। ओम ह्रीम श्री समय सारे जीवा जीव तत्व प्रतिपादक पूर्व रंग समन्वित श्री जीवा जीवाधिकाराय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा। सुर तरु की पुष्प अनेक सुर गण लावत है
समय सारे गुण खान गणधर गावत हैं। अधिकार महान वस्तु का प्रतिपादक आत्म विराम जहान ज्ञेयों का ज्ञान। अंतिम पंक्ति में आत्म अभिराम जहान, पूरे जहान में यदि कोई सुंदर वस्तु है तो आत्मा है। जहान मतलब ये उर्दू का शब्द है जहां, लोक, जहां मतलब लोक। तो पूरे लोक में यदि कोई सुंदर वस्तु है, अभिराम मतलब सुंदर है, तो वो आत्मा है। फिर जहान गेयों का गायक, कि स्वयं का गायक तो वो है ही, परंतु उसकी क्षमता इतनी है कि समस्त जहान के गेयों का गायक भी वही आत्मा हो सकता है। तो दोनों में इसका अर्थ लगाना, जहान का इधर भी और जहान के गेयों के गायक में भी। ओम ह्रीं श्री समय सारे जीवा जीव तत्व प्रतिपादक पूर्व रंग समन्वित श्री जीवा जीवाधिकाराय कामाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। नैवेद्य मधुर गुण खान सत्य रस खिलाया, नामृत हुआ भगवान नैवेद्य भले ही मधुर हो, षट रस से मिश्रित हो, लेकिन हे जिनेंद्र देव कभी तृप्ति प्रदान करने में ये समर्थ नहीं हो सके। ये निरर्थकता बतला रहे हैं नैवेद्य की। आगे दीप के चंद में और धूप के चंद में भी उन पदार्थों की निरर्थकता बतलाई है। इसलिए मेरे किसी काम के नहीं है, इसलिए आपके सामने लाकर के समर्पित कर रहा हूं। ओम ह्रीं श्री समय सारे जीवा जीव तत्व प्रतिपादक पूर्व रंग समन्वित श्री जीवा जीवाधिकाराय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। तम हर दीपक ना देव मोह तम नाश करे, शरणा में आया नाथ मोह तम नाश करो। रे यह अधिकार महान वस्तु का प्रतिपादक आत्म विराम जहान ज्ञेयों का ज्ञायक। तम हर दीपक, अंधकार को हर लेने वाला दीपक, ना मोह तम नाश करे। वो दीपक मोह रूपी अंधकार का नाश करने में समर्थ नहीं है, इसलिए ऐसा निरर्थक जानकर आपके सामने दीप समर्पित है। ओम ह्रीं श्री समय सारे जीवा जीव तत्व प्रतिपादक पूर्व रंग समन्वित जीवा जीवाधिकाराय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। यह धूप दशांगी नाथ न कर्म की नाशक गए, यह आत्म है सुख खान स्वपर प्रकाशक है। यह अधिक बोलिए प्रतिपादक आत्म विराम जहान ज्ञेयों का ज्ञायक। ओम ये धूप दशांगी नाथ न कर्म की नाशक है, ये कर्म की नाशक नहीं है। ओम ह्रीं श्री समय सारे जीवा जीव तत्व प्रतिपादक पूर्व रंग समन्वित श्री जीवा जीवाधिकाराय अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। ताजे प्रासुक फल आज लेकर आया हूँ, हो सफल भावना आज शरण में आया हूँ। रे यह अधिकार महान वस्तु का प्रतिपादक आत्म विराम जहान ज्ञेयों का ज्ञायक। ओम ह्रीं श्री समय सारे जीवा जीव तत्व प्रतिपादक पूर्व रंग समन्वित श्री जीवा जीवाधिकाराय मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामीति स्वाहा। यह अर्घ्य अनर्घ्य महान लेकर मैं आया, चरणों में अर्पित नाथ करने को आया। रे यह अधिकार महान वस्तु का प्रतिपादक आत्म विराम जहान ज्ञेयों का ज्ञायक। ओम ह्रीं श्री समय सारे जीवा जीव तत्व प्रतिपादक पूर्व रंगन समन्वित
श्री जीवा जीवाधिकाराय अनर्घपद प्राप्त अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अर्घ्यावली। अब यहाँ से एक्चुअल समय सार प्रारंभ कर रहे हैं। समय सार की मूल गाथाएं भी है और समय सार के कलशों का अनुवाद भी है। अमृतचंद्राचार्य और समय कुंद कुंदाचार्य, ये दोनों ही आचार्य मिलकर मानो आज हमारे यहाँ समय सार विधान में एकत्रित हुए हैं, हमारे सामने मौजूद हैं, जो हमें हमारे भगवान आत्मा का ज्ञान कराने वाले हैं। हम शुरू कर रहे हैं। जो दादा ने ये विधान की रचना की है डॉक्टर साहब ने, और हम प्रयास करेंगे दादा से संपर्क करने का कि वो जूम के माध्यम से हमें इस समय सार विधान के दौरान 5-7-10 मिनट का उनके द्वारा हमें संबोधन भी प्राप्त हो, क्योंकि आजकल ऑनलाइन व्यवस्था है तो कुछ भी संभव इस अवसर पर हो सकता है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि उनका हमें प्रत्यक्ष संबोधन सुनने को मिले। देहादिक से भिन्न जो पर आयो से पार, ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। नित्य आशीर्वाद है परिपुष्पांजलिम क्षिपेत। सर्वप्रथम आचार्य अमृतचंद्र देव आत्मख्याति टीका के मंगलाचरण में 3 कल्पों के माध्यम से भगवान आत्मा व अनेकांतमयी जिनवाणी माता को नमस्कार करके टीका लिखने का प्रयोजन प्रकट करते हैं। निज अनुभूति से प्रकट चित स्वभाव चिद्रूप, सकल के ज्ञायक नमो समय सार सद्गुरु। ओम ह्रीम आत्मख्याति मंगलाचरण युक्त श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। देखे पर से बेन अगणित गुणमय आत्मा, अनेकांतमय मूर्ति सदा प्रकाशित ही रहे। ओम ह्रीम अनेकांत मूर्ते श्री सरस्वती देव्यै नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहता से। परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सारी की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। यद्यपि मैं तो शुद्ध हूँ, चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी वे कह रहे हैं कि मेरी परिणति मलिन हो गई है मोह उदय से, और भावना भा रहे हैं कि इस समय सार की आत्मख्याति नामक टीका से, व्याख्या से मेरी परिणति निर्मल हो जावे। ये तीसरा कलश है। और अंतिम दिन तक पहुंचते पहुंचते जब ये समय सार की पूरी टीका अमृतचंद्र स्वामी के द्वारा पूरी हो जाएगी, तो अंतिम कलश में, सेकंड लास्ट कलश में, 277 नंबर के कलश में वे कहते हैं कि अब मेरी परिणति निर्मल हो गई। यहां कह रहे हैं परिणति अपवित्र है, मलिन हुई है मोहोदय से, और अंत में जब टीका पूरी हो जाएगी तो कहेंगे कि इस व्याख्या से मेरी परिणति निर्मल हो गई और मैं अपने में समा गया। ओम ह्रीम परम विशुद्धि प्रदायक श्री आत्मख्याते नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। पहली गाथा समय सार की। ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की कर वंदना में स्वपर हित, यह समय प्राभृत कह रहा स्तुत केवली द्वारा कथित। सर्व सिद्धों को यहाँ पहली गाथा में वंदन करके समय सार कहने की मानो यहाँ प्रतिज्ञा ली हो, भावना व्यक्त की हो। ओम ह्रीम मंगल स्वरूप श्री सर्व सिद्धिभ्यो नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। सद ज्ञान दर्शन चरित परिणत जीव ही है स्वसमय, जो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में रहे वे पर समय। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनसे परिणत जो जीव है वही स्व समय है, और कर्म पुद्गल के प्रदेशों में रहने वाला पर समय है। ऐसे स्व समय और पर समय को बताने वाली यह गाथा थी।
ओम रीम स्वपर समय प्ररूपक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में निसंवाद है पर बंध की यह कथा ही एकत्व में, यह कथा ही एकत्व में। ओह, अपने स्वरूप में रहते हुए प्रत्येक द्रव्य सुंदर है, हर वस्तु सुंदर है, परमाणु परमाणु सुंदर है। अरे जो पवित्र दिखाई देते हैं वे तो पवित्र हैं ही, जिन पदार्थों को हम अपवित्र समझते हैं वे भी पवित्र हैं। यहाँ इस दुनिया में अपवित्रता का नाम नहीं है, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने मूल स्वरूप को छोड़ती नहीं है। और बंध की कथा वो एकत्व में विघ्न उत्पन्न करने वाली है, विसंवाद पैदा करने वाली है। ये तीसरी गाथा में वस्तु की सुंदरता की चर्चा की। ओम रीम एकत्व निश्चयगत समय प्ररूपक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। सबकी सुनी अनुभूति परिचित भोग बंधन की कथा पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ नाम। निज विभव से एकत्व ही दिखला रहा करना मनन पर नहीं करना छल ग्रहण यदि हो कहीं कुछ स्थलन। ओह, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा, उस भगवान आत्मा की दुर्लभता आज तक कभी अनादिकाल से वो चर्चा इस जीव ने सुनी नहीं है। पर से पृथक एकत्व की चर्चा इसने कभी नहीं सुनी। इसलिए मानो पांचवी गाथा में कुंद कुंदाचार्य देव प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि निज वैभव से उस एकत्व विभक्त आत्मा को ही मैं यहां बताऊंगा। एकत्व माने अपने गुण भेद और प्रदेश भेद में न बांटे, वो एकत्व। गुण भेद नहीं, प्रदेश भेद नहीं, वो एकत्व। और समस्त जगत के पर पदार्थों से भिन्न, इसका नाम है विभक्त। ऐसे एकत्व और विभक्त भगवान आत्मा की चर्चा करने की मानो यहाँ प्रतिज्ञा कर रहे हैं। इससे यह भी पता लगता है कि इस समय सार ग्रंथ में कुंद कुंदाचार्य देव क्या कहने वाले हैं, क्या बात बताने वाले हैं। ओम रीम एकत्व विभक्तात्मने दुर्लभत्व प्ररूपक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। न प्रमत्त है न प्रमत्त है, बस एक गायक भाव है। इस बात कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो वही है। मृग ज्ञान चारित्र जीव के है, यह कहा व्यवहार से। ना ज्ञान दर्शन चरण गायक, शुद्ध है परमार्थ से, शुद्ध है परमार्थ। आचार्य कुंद कुंद की स्मृति में उनके समय सारादि ग्रंथों पर आदरणीय डॉक्टर साहब ने जो कुंद कुंद शतक नाम से 100 गाथाओं का एक पद्यानुवाद की रचना की थी, उसकी रिकॉर्डिंग जब शुरू में हुई थी तो इसी राग में वो कुंद कुंद शतक हमारे ऑडियो के साथ विद्यमान है। और दादा की ये भावना रहती है कि जो गाथाएं जैसी चलत में गाई जाती हैं उनको उसी शैली में गाया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ रागें ऐसी हैं जिनसे हम परिणामों से भी जुड़ जाते हैं उन चीजों से, तो उनकी भावना ऐसी रहती है। 1990 में मनाया गया था आचार्य कुंद कुंद स्वामी का द्विसहस्त्राब्दी महोत्सव। 2000 वर्ष कुंद कुंदाचार्य को हुए, उस महोत्सव को मनाया था और उस अवसर पर महत्वपूर्ण गाथाओं का संकलन किया गया था। देखिए यहाँ छठी और सातवीं गाथा हमने समय सार की पढ़ी है और इस छठी और सातवीं गाथा में भगवान आत्मा का स्वरूप बतला दिया। जो प्रतिज्ञा पांचवी गाथा में ली थी उस प्रतिज्ञा का निर्वाह छठी और सातवीं गाथा में कह दिया। छठी गाथा के अंदर कह दिया न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, पर्याय मात्र से पार की चर्चा छठी गाथा में कर दी और गुण भेद से पार की चर्चा सातवीं गाथा में कर दी। ये निश्चय से स्वरूप बतलाने के बाद अब व्यवहार की उपयोगिता आगामी 3 गाथाओं में कह रहे हैं। देखिए ओम ह्रीं प्रमत्ता प्रमत्त पर्याय भेद गुण भेद रहित शुद्ध ज्ञायक भाव पूर्वक श्री समय साराय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अनार्य भाषा के बिना
समझा सके ना नार्य को, बस क्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ को। शुद्ध ज्ञान से जो जानते शुद्ध केवल आत्मा, श्रुत केवली उनको कहे ऋषिगण प्रकाशक लोक के, ऋषिगण प्रकाशक लोक के। जो सर्व श्रुति को जानते उनको कहें श्रुत केवली। सब ज्ञान ही है आत्मा, बस इसलिए श्रुत केवली। ओ क्या जरूरत है इस व्यवहार नय की। व्यवहारी जनों को व्यवहार की भाषा में ही समझाया जा सकता है, वो उसके बिना समझ नहीं सकते। ये बात 8वीं गाथा में कही और फिर कहा श्रुत ज्ञान से जो शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं। जो सर्व श्रुत को जानते हैं उन्हें व्यवहार से श्रुत केवली कहा जाता है। ओम ह्रीं व्यवहार नयस्य परमार्थ प्रतिपादकत्व प्ररूपक श्री समय साराय नमः। अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। शुद्ध नय भूतार्थ है अभूतार्थ है, व्यवहार नय भूतार्थ की ही शरण गए आत्मा सम्यक लय। परम भाव को जो प्राप्त है वे शुद्ध नय ज्ञातव्य हैं। जो रहे अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। 11वीं गाथा जो शुद्ध नय को भूतार्थ कहने वाली गाथा है। सम्यक्त्व की प्राप्ति का एकमात्र हेतु यदि कोई है तो शुद्ध नयाश्रित वस्तु है, उसके अवलंबन से ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। सुंदर चर्चा। ओम ह्रीं निश्चय व्यवहारयोः भूतार्थ अभूतार्थत्व प्ररूपक श्री समय साराय नमः। अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। यदि चाहते हो जैन दर्शन प्रवर्ताना जगत में, व्यवहार निश्चय नयों में से किसी को छोड़ो नहीं। व्यवहार नय बिन तीर्थकार, नियत नय बिन तत्व का ही लोप होगा, इसलिए तुम किसी को छोड़ो नहीं। ये समय सार की 12वीं गाथा की टीका में अमृतचंद्र स्वामी ने एक ही गाथा उद्धृत की है। जय जिणमयम पवज्य है तामानिच्य व्यवहार मुण है, एक केण बिना छिज्जय तिथम अन्येण पुण्यतच्चम। ये जो गाथा है, मतलब अमृतचंद्राचार्य को ये गाथा कितनी महत्वपूर्ण लगी होगी कि भैया हम इस समय सार का प्रतिपादन तो कर रहे हैं, लेकिन तुम निश्चय और व्यवहार दोनों में से एक को भी मत छोड़ना। निश्चय के बिना तत्व का लोप हो जाएगा और व्यवहार के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा, इसलिए दोनों को यथासंभव स्वीकार करना। ये महत्वपूर्ण बात यहाँ अमृतचंद्र स्वामी ने 12वीं गाथा के बाद में अपनी टीका में गाथा उद्धृत की, जिसे यहाँ प्रस्तुत किया। ओम ह्रीं निश्चय व्यवहार नयोपि उपयोगिता प्ररूपक श्री समय साराय नमः। अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। उभय नयों में जो विरोध है उसके नाशक, साधवाद में जिन वचनों में जो रमते हैं। मोहे भवन कर अनय अखंडित परम ज्योतिमय, स्वयं शीघ्र ही समय सार में वे रमते हैं। वाह। स्यादवाद में जिन वचनों में जो रमते हैं वे स्वयं शीघ्र ही समय सार में रमते हैं, समय सार मय हो जाते हैं। ओम ह्रीं श्री स्यादवादमयी जिनवाणीभ्यो नमः। अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। जो दुर्बल को लाठी है अस्तावलंब, जो उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में। पर उपयोगी नहीं रंच भी उन लोगों को, जो रमते हैं परम अर्थ चिन्मय चिद घन में। वाह। जिस तरह से दुर्बल व्यक्ति को लाठी हस्तावलंबत होती है, उसी तरह से व्यवहार भी उपयोगी कहा गया है, लेकिन अपरम पद में जिन्होंने परम पद की प्राप्ति कर ली हो, फिर उनके लिए व्यवहार की कुछ उपयोगिता रहती नहीं है।
ओम ह्रीम व्यवहारस्य भूतार्थ तत्व प्ररूपक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। नियत है जो स्वयं के एकत्व में नए शुद्ध से वह ज्ञान का घन पिंड पूर्ण पृथक है परिद्रव्य से। नव तत्व की संतति तज बस एक यह अपनाइए, इस आत्मा का दर्शन आत्मा ही ध्याइए, आत्मा ही ध्याइए। नव तत्वों की संतति को छोड़कर एक आत्मा को अपनाइए, आत्मा को ही ध्याइए और आत्मा का ही दर्शन कीजिए। ओम ह्रीम शुद्ध नय प्ररूपक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। देखिए कितना सुंदर वर्णन है। और आश्चर्य की बात यह है इस काल में कि चाहे स्वाध्याय कर रहे हो, चाहे प्रवचन सुन रहे हो, वो चाहे पूजा ही क्यों ना कर रहे हो, समय सार के अलावा कुछ नहीं है। न समय सारात किंचित उत्तर। उत्तर मतलब उसके बाद कुछ नहीं है, अनुत्तर है वो, कोई उसका उत्तर नहीं है। वो एक भजन लिखा है, हमारे संजीव जी हैं, ये भी संजीव जी हैं, वो भी संजीव जी हैं। उन्होंने बहुत अच्छा भजन लिखा है समय साध के बारे में। गायक उसके लक्ष्य में आवे हो, गायक उसके लक्ष्य में आवे, जो पढ़ ले एक बार समय सार, समय सार महाग्रंथ समय सार, समय सार, समय सार महाग्रंथ समय सार। गायक उसके लक्ष्य में आवे, जो पढ़ ले एक बार, गायक उसके लक्ष्य में आवे, जो पढ़ ले एक बार समय सार, समय सार महाग्रंथ समय सार, समय सार, समय सार महाग्रंथ समय सार। कुंद कुंद मुनि के चरणों में हो, कुंद कुंद मुनि के चरणों में वंदन बारंबार समय सार, समय सार महाग्रंथ समय सार, समय सार, समय सार महाग्रंथ समय सार। एक साथ तालियां। कुंद कुंद आचार्य देव ने गायक तत्व बताया है। कुंद कुंद आचार्य देव ने गायक तत्व बताया है। कुंद कुंद आचार्य देव ने गायक तत्व बताया है। कुंद कुंद आचार्य देव ने गायक तत्व बताया है। निज आत्म का अनुभव करने को मुक्ति का मार्ग बताया। निज आत्म का अनुभव करने मुक्ति पथ दर्शाया है। निज आत्म का अनुभव करने मुक्ति मार्ग दर्शाया है। नव तत्वों में छुपा हुआ है, नव तत्वों में छुपा हुआ है ऐसा जाननहार समय सार, समय सार महाग्रंथ समय सार, समय सार, समय सार महाग्रंथ समय सार। ओ गायक जिसके लक्ष्य में आवे, गायक उसके लक्ष्य में आवे, जो पढ़ ले एक बार समय सार, समय सार महाग्रंथ समय सार, समय सार, समय सार महाग्रंथ समय सार। शुद्ध नयासित आत्मा प्रगटे ज्योति स्वरूप, नव तत्वों में व्याप्त पर तजे न एक स्वरूप। ह्रीम शुद्ध नयाश्रित प्रत्यग ज्योति प्ररूपक श्री समय साराय नमः
अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। चिद चिदास्तव पाप पुण्य शिव बंध संवर निर्जरा तत्वार्थ ये भूतार्थ से जाने हुए सम्यक है। 13वीं गाथा बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। इसमें चैतन्य भगवान आत्मा का स्वरूप तो बताया ही है, लेकिन साथ साथ इस गाथा में अधिकारों के क्रम की चर्चा भी कर ली है। एक प्रकार से कहते हैं ना, जैसे पाठ योजना बना ली जाती है। तो आचार्य कुंद स्वामी आगे कर्ता कर्म अधिकार के बाद में पुण्य पाप अधिकार कहेंगे, फिर आश्रव अधिकार कहेंगे, फिर आश्रव के बाद में बंध नहीं संवर अधिकार कहेंगे, फिर निर्जराधिकार कहेंगे, फिर निर्जरा के बाद में बंद और फिर मोक्ष अधिकार कहेंगे। तो ये जो क्रम यहाँ इस मूल गाथा में बताया है, उसी क्रम का अनुसरण आगे अधिकारों में किया है। माने ये जो क्रम भंग मूल गाथा में है वो कोई छंदानुरोध से नहीं है, वो बहुत बुद्धिपूर्वक कुंद स्वामी ने रखा है। ये महत्वपूर्ण गाथा यहाँ आई है। ओम रीम नव तत्वगत भूतार्थ सम्यक दर्शन प्ररूपक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। शुद्ध कनक जो छिपा हुआ है बाण भेद में, नव तत्वों में छुपी हुई जो आत्म ज्योति है। ओ एक रूप उद्योतमान पर से विवेक वह, अरे भव जनपद पद पर तुम उसको तुम ध्याना जिन वाणी कुंद कुंद वाणी, मुक्ति को देती है महाकल्याणी। समय सार ध्याना सभी समय सार रे राग छोड़ के। हमारे पास भी यहाँ जो है पुस्तकों की PDF वाली जो व्यवस्था है वो कलश के रूप में आज थोड़ी सी जटिल है, इसलिए जहाँ मूल गाथाएं आएगी वहां तो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, और जहाँ बीच में कलश आएंगे हम कोशिश करेंगे स्क्रीन शेयर से दिखाने के संबंध में, इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। यहाँ अर्घ समर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीम विव्यक्तात्म ज्योति प्रकाशक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। देखिए अगले छंद में आत्म अनुभव की विधि क्या है, आत्म अनुभव की स्थिति क्या रहती है वो बताई गई है। बहुत बड़े शब्दों को आप बहुत ध्यान से सुने। निक्षेपों के चक्र विलय नए नहीं जन्मते, अर प्रमाण के भाव अस्त हो जाते भाई। बहुत शुद्ध सुंदर वर्णन दिया हुआ है। निक्षेपों के चक्र विलय नए नहीं जन्मते, हर प्रमाण के भाव अस्त हो जाते भाई। अधिक कहे क्या द्वैत भाव भी भासित ना हो, शुद्ध आत्मा का अनुभव होने पर भाई। प्रमाण नए निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे। ये सुंदर कलश। ओम रीम अद्वैत आत्मानुभूति प्रकाशक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। पर भाव से जो भिन्न है, अरे आदि अंत विमुक्त है। संकल्प और विकल्प के जंजाल से भी मुक्त है। जो एक है परिपूर्ण है, ऐसे निजात्म स्वभाव को करके प्रकाशित प्रकट होता है यहाँ यह शुद्ध नए। ओम ह्रीम शुद्ध नए स्वरूप प्रकाशक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अबाध्य पुट अनन्यत विशेष जाने आत्म को, संयोग विरहित भी कहे जो शुद्ध नए उसको कहे। अबद्ध स्पष्ट आदि 5 भावों से आत्मा को समझाने वाली ये मूल गाथा, महत्वपूर्ण गाथा। ओम ह्रीम शुद्ध आत्म स्वरूप प्रकाशक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। पावे न जिसमें प्रतिष्ठा, बस तैरते हैं वाय में। ये बात स्पष्टादि जिसके नाम में जो है प्रकाशित चतुर्दिक, उस एक आत्म स्वभाव का ये जगत जन तुम नित्य ही निर्मोह हो अनुभव करो। ओम ह्रीम
ह्रीम आत्मानुभव प्रेरक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अपने बल से मोह नाश कर भूत भविष्यत वर्तमान के जन्म बंध से भिन्न लखे बुध। ओ तो निज अनुभव गम्य आत्मा सदा विराजित विरहित कर्म कलंक पंक से देव शाश्वत। मूल कलश में आत्मा के लिए देव शब्द का प्रयोग किया है। ओम ह्रीम कारण परमात्मा स्वरूप प्रकाशक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। शुद्ध नयात्म आत्म की अनुभूति कही जो वही है ज्ञानानुभूति तुम यही जान कर। आत्म को निश्चल स्थापित करके सर्व ओर से एक ज्ञान जन आत्म निरको। ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। ओम ह्रीम ज्ञानानुभूति प्रेरक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बद्ध पुट अनन्य शेष जाने आत्म को द्रव्य एवं भाव श्रुतिमय सकल जिन शासन लहे। जिसने आत्मा को देख लिया उसने संपूर्ण जिन शासन को देख लिया। ये 15वीं गाथा का मर्म था। ओम ह्रीम श्री जिन शासन सर्वस्व भूत शुद्ध नए प्रकाशक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है ज्ञान भाव से भरा हुआ जो निज आत्म है। अंतर बाहर प्रगट तेजमय सहज अनाकुल जो अखंड चिन्मय चिदघनमय हमें प्राप्त हो। ओहो, ज्ञान रस से भरा हुआ अपना आत्मा और ऐसा अखंड चैतन्य में आत्म तत्व हमें भी प्राप्त हो, इस भावना से अर्घ समर्पित है। ओम ह्रीम अखंड चैतन्य आत्म स्वरूप प्रकाशक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। और ये अगले छंद में बहुत सचेत किया है कि ना शब्दों में अपने आप को भ्रमाओ, ना वाणी में अपने आप को भ्रमाओ, ना राग के रंग में अपने आप को भ्रमाओ, ना काव्य में अपने आप को भ्रमाओ। तो क्या करो कि सबकी भ्रमणा छोड़ करके एक आत्मा में लक्ष्य बनाओ। है कामना यदि सिद्ध की ना चेत को भरमाइए। यह ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा पढ़ाइए। बस साध्य साधक भाव से इस एक कोई ध्याइए। अरे आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। ओम ह्रीम परमात्म पद प्राप्तदायक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधु जन से मैं सदा ये दीन ही है आत्मा बस जय निश्चय मैं सदा। बहुत सुंदर गाथा है, 16 नंबर की गाथा। यहाँ जो साधु जन शब्द का प्रयोग मूल गाथा में आया है, इस बात से अनेक लोग ऐसा अर्थ निकालते हैं कि समय सार साधुओं के लिए है, समय सार तो मुनिराजों के लिए है, जबकि ये बराबर बात नहीं है। क्योंकि उसकी व्याख्या में, उसकी टीका में जयचंद जी छाबड़ा ने भावार्थ में साधुजन शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप से सज्जन व्यक्ति किया है। आप कल्पना कीजिए यदि ये समय सार मात्र मुनिराजों के लिए होता तो फिर बनारसी दास जी क्यों पढ़ते, फिर पांडे राजमल जी क्यों पढ़ते, फिर टोडरमल जी साहब क्यों पढ़ते, फिर गुरुदेव क्यों पढ़ते। आपको मालूम है गणेश प्रसाद जी वर्णी जी को तो पूरी आत्मख्याति याद थी। मनोहर जी वर्णी ने तो इसकी सप्तदशंगी टीका लिखी है समय सार की। वे सब श्रावक ही तो थे। वास्तव में साधु शब्द का अर्थ होता है सज्जन पुरुष। उन सज्जनों के लिए इस ग्रंथ की रचना हुई है। हाँ, तात्या जी को याद था महाराष्ट्र के तात्या जी थे, उनको वो समंतभद्र आचार्य महाराज जी थे, उनके अनुगामी थे, ब्रह्मचारी थे। और उन्होंने गुरुदेव का, समय सार का और अध्यात्म का जो प्रचार किया है महाराष्ट्र में, बहुत अद्भुत उनके द्वारा हुआ है। मैं अभी भाई संजीव जी से चर्चा कर रहा था कि देखिए आधुनिक संसाधन तो विद्यमान है विज्ञान के युग में। कोई उसको राग रंग के पोषण के लिए उपयोग करता है, कोई
आतंक फैलाने के लिए उसको उपयोग करता है, कोई झगड़े बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करता है। अगर सच्चा उपयोग करना आया है तो हम लोगों को, अपने लोगों को आया है कि अपन समय साल की बात, यहाँ अलवर में बैठे हुए ये ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से लगभग 400 लोग बाहर के, ये तो केवल एक चैनल पर हैं, जुड़े हुए हैं। अभी संजीव भाई बता रहे कि जर्मनी से जुड़े हुए हैं, कनाडा से जुड़े हुए हैं, लंदन से जुड़े हुए हैं, अमेरिका से जुड़े हुए हैं, सब जगह से जुड़ करके और ये लाइव उसका लाभ ले रहे हैं। अपन उनके परिणामों के विचार कर सकते हैं कि उनके अंदर में कितनी भावना है इस चीज को समझने की और सुनने की और आत्महित करने की। तो हमें भी ऐसे प्रसंगों का भरपूर लाभ लेना चाहिए। चलिए अर्घ समर्पित करते हैं। ओम रीम भेदा भेद रत्नत्रय प्ररूपक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। थोड़ा में चक कहा है आत्मा दृग ज्ञान और आचरण से, यह एक निज परमात्मा बस है हमें चक स्वयं से, परमाण से में जग अनेचक एक ही क्षण में यहाँ, यह अलौकिक मर्म भेदी पाक जिन बने कहा आत्मा है एक यद्यपि किंतु नए व्यवहार से त्रय रूप रूपता धारण करे सद ज्ञान दर्शन चरण से। बस इसलिए बेचक कहा है आत्मा जिन मार्ग में, अरे इसे जाने बिन जगत जन ना लगे सन्मार्ग में। आत्मा में चक कहा है यद्यपि व्यवहार से, किंतु वह में चक नहीं है हमें चक परमार्थ से है प्रकायक ज्योतिमय वह एक है भूतार्थ से, है शोध एकाकार पर से भिन्न है परमार्थ से। में चक आत्मा के चिंतवन से लाभ क्या, बस करो अब तो इन विकल्पों से तुम्हें है साथ क्या हो साध सिद्धि एक बस सद ज्ञान दर्शन चरण से, पत अन्य कोई है नहीं जिससे बचे संसरण से। मेचक अमेचक दो शब्द यहाँ इस कलशों के अंदर विशेष रूप से आए हैं। मेचक शब्द का अर्थ होता है अनेकाकार, अनेक प्रकार के विकल्प, अनेकाकार। व्यवहार ने से ये आत्मा अनेक आकार है, विकल्प स्वरूप दिखाई देता है। और अमेचक का अर्थ होता है एकाकार, निर्विकल्पक, ऐसा। ओम रीम दर्शन ज्ञान चारित्र भेदा भेद प्ररूपक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। आज हमने गुरुदेव के जिस गाथा पर, जिन गाथाओं पर प्रवचन सुने थे, दो गाथाओं पर 17 और 18, उसका पद्यानुवाद आपके सामने आ रहा है। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते, चल रे राही चल। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते, चल रे राही चल। चल रे राही चल, यह न पति है यह जान कर, अर्थार्थ जन श्रद्धा करे, अनुचरण उनका ही करे, अति प्रीति से सेवा करे। यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। आवाल गोपाल सबको ये भगवान आत्मा सहज अनुभव में आ रहा है। ये चर्चा करने वाली ये दो गाथाएं, हे जीव तू अपने आत्मा को पहले में पहले जान, ये सुंदर चर्चाएं करने वाली ये गाथाएं हैं। ओम ह्रीं मोक्षोपाय प्ररूपक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। त्रय रूपता को प्राप्त है पर ना तदे
एकत्व को यह शुद्ध निर्मल आत्म ज्योति प्राप्त है जो स्वयं को अनुभव करें हम सतत ही चैतन्यमय उस ज्योति का क्योंकि उसके बिना जग में साधकी हो सिद्धिना। ओम ह्रीम अभेदात्मानुभव प्रेरक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामी थी स्वाहा। मैं कर्म हूँ नौकर में हूँ या है हमारे ये सभी, यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। अज्ञानी की परिभाषा बताने वाली ये 19वीं गाथा थी। आत्मा और आश्रमों में भेद बतला करके 69 नंबर गाथा में ज्ञानी की परिभाषा बतलाएंगे। मैं कर्म हूं नौकर्म हूं, ऐसा एकत्व ममत्व बुद्धि जो पर पदार्थों के साथ में करता है और जब तक करता रहेगा तब तक अज्ञानी बना रहेगा। ओम ह्रीम अज्ञान स्वरूप प्रतिपादक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामी थी स्वाहा। जैसे भी हो स्वतः अन्य के उपदेशों से वेद ज्ञान मूलक अविचल अनुभूति हुई हो। ज्ञेयों के अगणित प्रतिबिंबों से वे ज्ञानी अरे निरंतर दर्पणवत रहते अभिकारी। ओम ह्रीम भेद ज्ञान मूलक आत्मानुभूति प्रेरक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामी थी स्वाहा। सचेत और अचेत एवं में स्थित सब पर दप ये है मेरे ये मैं इनका हूँ, ये मैं हूँ या मैं हूँ वही। हम थे सभी के ये हमारे थे सभी गत काल में, हम होंगे उनके हमारे वे अनागत काल में। ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करें। भूतार्थ जाननहार जन ऐसे विकल्प कोई करे। देखिए एक एक गाथा पर यदि एक एक अर्घ बना देते तो अनर्थ हो जाता। 21 नंबर और 22 नंबर गाथा में क्या कहा, ये सचित अचित मिश्र द्रव्य मेरे हैं, मैं इनका हूं, हम उनके थे, भूतकाल में थे, ये हमारे हैं, भविष्य में भी हमारे रहेंगे। फिर 23 नंबर गाथा में जाकर के खोल दिया, ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ लोग करते हैं। माने यदि इन 3 गाथाओं का ग्रुप नहीं बनाया जाता तो अनर्थ हो जाता। इसलिए तीसरी गाथा कितनी महत्वपूर्ण है। आज दोपहर में 2:30 बजे इनके ऊपर प्रवचन लेने वाला हूं मैं, है ना। चलिए ओम ह्रीम अप्रतिबुद्ध लक्षण प्रतिपादक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामी थी स्वाहा। जन्म के इस मोह को हे जगत जन तुम छोड़ दो, अरे रसिक जन को जो रुचे उस ज्ञान के रस को चखो। तादात्म्य पर के साथ जिनका कभी भी होता नहीं, अरे स्वयं का ही स्वयं से अन्यत्र भी होता नहीं। ओम ह्रीम मोहनाश प्रेरक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामी थी स्वाहा। अज्ञान मोहित मति बहुविध भाव से संयुक्त जिए, अबद्ध एवं बद्ध पुद्गल रब को अपना कहे। सर्वज्ञ ने देखा सदा उपयोग लक्षण जीव है, पुद्गलमयी हो किस तरह तू अपना कहे। ओ जी मैं पुद्गल तथा पुद्गलमयी हो जीव, जब ये मेरे पुद्गल द्रव्य है यह कहा जा सकता है तब। ओहो जीव यदि पुद्गल देव की अपनी राग, आचार्य अमरचंद्र देव की अपनी राग और अजित जी भाई साहब की अपनी और दादा ने जिस हरिगीत छंद में इसको लिखा है, वो छंद किसको किसी भी तरीके से उसको गा सकते हैं, परंतु भाव बहना चाहिए थोड़ा थोड़ा रुक करके भी।
बनारसीदास जी ने भी लिखा है, 1-6 महीना बात मेरी मान ले, लिखा है। तो उन्होंने वो अपने कवित्व 23 इत्यादि में वो बात लिखी है। निज तत्व ओम ह्रीम अप्रतिबुद्ध बोधक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामी थी स्वाहा। निज तत्व का को तुली हर बन पड़ोसी देह का, हे आत्मन जैसे बने अनुभव करो निज तत्व का, जब भिन्न पर से सुशोभित लग स्वयं को तब शीघ्र ही तुम छोड़ दोगे देह से एकत्व के इस मोह को। ओ भैया जैसे भी बन पड़े, जैसे भी बन पड़े, मरपच करके भी तू आत्मा का कौतूहली हो, आत्मा का अनुभव कर। जैसे बन पड़े, एकमात्र यदि कोई करने योग्य काम है इस मनुष्य जीवन में तो आत्मानुभूति करने योग्य कार्य है। अयि कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। ओम ह्रीम आत्मानुभव प्रेरक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामी थी स्वाहा। यदि देह ना हो जीव तो तीर्थंकरों का स्तवन, सब असत होगा इसलिए बस देह ही है आत्मा। लोक मानस रूप से रवि तेज अपने तेज से जो हरे निर्मल करे दस दिश कांतिमय बन तेज से। जो दिव्य ध्वनि से भव्य जन के कान में अमृत भरे, उन सहस आचक्षण सहित जिन सूर्य को वंदन कर। शिष्य की शंका है, शरीर और आत्मा एक ही है, एक नहीं मानोगे तो फिर तीर्थंकरों की स्तुति कैसे करोगे? ये प्रश्न है यहाँ। और इसके जवाब में 27 भी आगे की गाथाएं लिखी है, 27, 28, 29, 30 कि भाई तू नए विभाग को नहीं जानता है इसलिए इस प्रकार की बातें करता है। ओम ह्रीम व्यवहार स्तुति पोषक पूर्व पक्ष प्ररूपक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामी थी स्वाहा। देह चेतन एक है यह वचन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं यह कथन है परमार्थ का। इस आत्मा से भिन्न पुद्गल रचित तन का स्तवन, कर मानना की हो गया है केवली का स्तवन। परमार्थ से सत्यार्थ न वह केवली का स्तवन, केवली गुणों का स्तवन ही केवली का स्तवन। वर्णन नहीं है नगर पति का, नगर वर्णन जिस तरह केवली वंदन नहीं है देव वंदन उस तरह। ओहो, नगरपति का वर्णन जिस तरह से नगर का वर्णन नहीं है उसी तरह से ये देह का वंदन केवली का वंदन नहीं है। ओम ह्रीम व्यवहार स्तुति प्रतिषेधक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामी थी स्वाहा। प्राकार से कबलित किया जिस नगर ने आकाश को, अर्गोन गहरी खाई से पी लिया पाताल को। सब भूमि तल को ग्रस लिया, उपवनों के सौंदर्य से अद्भुत अनुपम संसार से गंभीर सागर के समान महान मानस मंग है। नित्य निर्बल निर्विकारी सुव्यवस्थित अंग है। सहज ही अद्भुत अनुपम अपूर्व लावण्य है, क्षोभ विरहित चल जयवंत जिनवर अंग है। ओम ह्रीम व्यवहार स्तुति समर्थक दृष्टांत प्ररूपक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामी थी स्वाहा। आगामी 3 गाथाओं में निश्चय स्तुति की चर्चा की है, ध्यान से पढ़ेंगे। जितेंद्रिय जिन, जितमोह जिन और क्षीण मोह जिन की सुंदर चर्चा। गेय गायक संकर दोष, भाव्य भावक संकर दोष का परिहार और भाव्य भावक का अभाव करके प्रकट होने वाली निश्चय स्तुति की चर्चा है। जो इंद्रियों को जीत जाने ज्ञानमय निज आत्मा, वे है जितेंद्रिय जिन कहे परमार्थ साधक आत्मा। मोह को जो जीत जाने ज्ञान में निज आत्मा, जित मोह
आत्मा सब मोह क्षय हो जाए, जब जित मोह सम्यक श्रवण का, तब मोह क्षीण मोही जिन्हें कहे परमार्थ ज्ञायक आत्मा। ओम ह्रीम निश्चय स्तुति स्वरूप प्ररूपक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। इस आत्मा देह का एकत्व बस व्यवहार से, यह शरीर आश्रित स्तवन भी इसीलिए व्यवहार से, परमार्थ से है स्तवन, चिद भाव का ही अनुभवन, परमार्थ से तो भिन्न नहीं है देह और चैतन्य। इस आत्मा देह के एकत्व को नय योक्ति से निर्मूल ही जब कर दिया तत्व, मुनिवर देव। यदि भावना है भव्य तो फिर क्यों नहीं सद्बोध हो, बाबोल सित आत्मार्थियों को नियम से सद्बोध हो। ओम ह्रीम व्यवहार निश्चय स्तुति प्रकरणोपसंहारक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। पर भाव को पर जान कर परित्याग उनका जब करे, तब त्याग हो बस इसलिए ही ज्ञान प्रत्याख्यान है। जिस तरह ही कोई परोस पर जान कर पर करे तजे, बस उस तरह पर जान कर पर भाव ज्ञानी तजे, परितजे। पर भाव के परित्याग की दृष्टि पुरानी ना पड़े, और जब तलक है आत्मन वृत्ति न हो अति बलवती। व्यतिरिक्त जो परिभाव से बह आत्मा शीघ्र ही अनुभूति में उतरा, अरे चैतन्य मैं स्वयं ही। बहुत सुंदर 34 और 35 नंबर की ये गाथा। 34 नंबर की गाथा में जहाँ स्पष्ट रूप से कह दिया गया नाणम पच्चाख्यानम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, बाहर में त्याग नहीं होता, ज्ञान में ही त्याग होता है। और 35वीं गाथा की टीका में वो धोबी का उदाहरण देकर के चद्दर खींचने वाला उदाहरण दे दिया गया। पढ़ते पढ़ते याद आ गया होगा आप सभी को। ओम ह्रीम निश्चय प्रत्याख्यान प्ररूपक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं कहूँ उपयोग में, है मोह निर्ममता यही वे कहे जो जाने समय। सब ओर से चैतन्य मैं निज भाव से भरपूर है, मैं स्वयं ही इस लोक में निज भाव का अनुभव करूं। यह मोह मेरा कुछ नहीं, चैतन्य का घन पिंड हूँ सूत चिद घन महानिधि में, स्वयं एक खंड हूँ। ओम ह्रीम भावक भाव भेद ज्ञान प्ररूपक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं कहूँ उपयोग में, हे धर्म निर्ममता यही वे कहे जो जाने समय। ओम ह्रीम ज्ञेय भाव भेद ज्ञान प्ररूपक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बस इस तरह सब अन्य भावों से हुई जब भिन्नता, तब स्वयं को उपयोग ने स्वयं वही धारण किया। प्रकट हुआ परमार्थ और दृढ़ ज्ञान प्रतिपरिणत हुआ, तब आत्मा के बाग में आत्म रमण करने लगा। ओ देखो कितनी सुंदर लाइन है। माने जब ऐसा आत्मा का दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप प्रकट हो जाता है, तब आत्मा के बाग में आत्मा रमण करने लगा। ओम ह्रीम श्री भेद ज्ञान फल प्ररूपक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। मैं एक दर्शन ज्ञानमय नित शुद्ध हूँ, रूपी नहीं ये अन्य सब पर द्राव्य किंचित
हाथ भी मेरे नहीं, जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है डगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले। 38वीं गाथा जनागम की महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक गाथा है। अहम को खलु शुद्धो निम्ममो नाण दंसणमो। बहुत सुंदर गाथा है, भगवान आत्मा का स्वरूप बतलाने वाली। इसको हमने यहाँ बोला है, अर्घ समर्पित करते हैं। ओम ह्रीम आत्म स्वरूप संचेतक प्ररूपक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बहुत सुंदर कलश है, ध्यान से पढ़िएगा। सुख शांत रस से लबालब यह ज्ञान सागर आत्मा, बेभरम की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। हे बाप जनिस लोक के सब एक साथ नहाइए, हरि से ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाइए। झरना लगाया क्या भाई? ज्ञान से भरा पूरा आत्मा। अरे ये झरना नहीं, ये बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। कितने लोगों की लिमिट है इसमें? सारे लोक के जीव मिलकर के इस भगवान आत्मा में रमण करें, लीन हो जाएं और उसके अतीन्द्रिय आनंद में डुबकी लगाएं, तो सब एक साथ मग्न हो सकते हैं। ऐसा ये चमत्कारिक तत्व है। लेकिन विभ्रम की चादर हटा करके सर्वांग प्रकट हो जाएगा। एक बार उसका अनुभव करने का प्रयत्न करें हम। ओम ह्रीम स्वरूप संचेतक प्रेरक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। एक प्रकार से यहाँ पूर्व रंग संपन्न हुआ। अब जीव अजीव अधिकार की चर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं। आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, वर्णाधिक रागादि से है यह आत्म भेद। शुद्ध बुद्ध चैतन्यमय, शुद्ध बुद्ध चैतन्यमय और अखंड अनन्य हो। आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया। तुम आओ गुण गाओ रे गाओ, समय सार रसिया आनंद रसिया। आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया। इत्या आशीर्वाद पुष्पांजलिम क्षिपेत। समय है 31। जीव और अजीव के विवेक से है पुष्ट जो, ऐसी दृष्टि द्वारा इस नाटक को देखता। अन्य सो सभासद उन्हें भी दिखाता और दुष्ट अष्ट कर्मों के बंधन को तोड़ता। जाने लोका लोक को निज में मगन रहे, विकसित शुद्ध नित्य निज अवलोकता। ऐसा ज्ञान वीर धीर मंग मेरे मन में, स्वयं ही उदात और अनाकुल सुशोभता, स्वयं ही उदात और अनाकुल सुशोभता। ये जीवाजीव अधिकार है। जीव और अजीव ये दोनों एक का वेश धारण करके रंगमंच पर आते हैं, और जो ज्ञान ज्योति उन जीव और अजीव को भिन्न भिन्न पहचान लेती है, उस ज्ञान का यहाँ अभिनंदन कर रहे हैं। ये अभिनंदन करने वाला ये कलश था, उसको हम यहाँ अर्घ समर्पित करेंगे। ओम ह्रीम जीवा जीव भेद प्रज्ञापक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। परात्मवादी मूढ़ जन निज आत्मा जाने नहीं, अत्वसाद को आत्म कहे या कर्म को आत्म कहे। अत्वसाद गत जो मंद अथवा तीव्रतम जो कर्म का अनुभाग है, वह जीव है या कर्म का जो दय है वह जीव है। कर्म का हर जीव का मिलन बस जीव है, अथवा कहे कोई कर्म का संयोग ही बस जीव है।
बस इस तरह दुर्बुद्धि जन पर वस्तु को आत्म कहे, परमार्थवादी वे नहीं, परमार्थवादी यह कहे। परमार्थवादी यह कहें, यह कहकर के अब सच्ची बात कह रहे हैं। इसका मतलब अभी तक जो बात कही है इन 5 गाथाओं में, ये अज्ञानियों की विपरीत मान्यता के संदर्भ में बातें कही गई है। ओम ह्रीम परात्मवादी प्रतिषेध अक्षर समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ये भाव सब पुद्गल दर्भ परिणाम से निष्पन्न है, यह कहाँ है जिन देव ने ये जीव है कैसे कहे। अष्टविध सब कर्म पुद्गल मैं कहे, जिन देव ने सब कर्म का परिणाम दुखमय, यह कहा जिन देव ने। ओम ह्रीम अध्यवसानादीम भावान पुद्गल प्ररूप अक्षर समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से, अब तो रुको निज को लको अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत क्षमास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो, संदेह इसमें रंजना। 34वां कलश अमृत चंद्राचार्य गारंटी दे रहे हैं, 6 महीने यदि आत्मा की साधना करे और आत्मा की प्राप्ति नहीं होवे, ऐसा हो नहीं सकता। इसमें रंच मात्र संदेह करने की जरूरत नहीं है। हे भव्य जीवों, अभ्यास करो, तुम्हें अवश्य आत्मा की प्राप्ति होगी। दादा ने तो इसमें लिखा चाय बनाने से भी ज्यादा सरल आत्मानुभूति का यह कार्य है। दादा ने चाय बनाने का उदाहरण दिया और युगल जी बाबूजी ने कहा मूंगफली छील करके खाना आता हो तो तुझे आत्मा का अनुभव कर सकता है, इतना सरल है। ओम ह्रीम आत्मानुभव अभ्यास प्रेरक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ये भाव सब है जीव के जो यह कहा, जिन देव ने व्यवहार नय का पक्ष यह प्रस्तुत किया, जिन देव ने सेना सहित नरपति निकले, नृप चला जो जन कहे, यह कथन है व्यवहार का, पर नरपति मुख में कहे। बस उस तरह ही सूत्र में व्यवहार से इन सभी को जीव कहते, किंतु इनमें जीव तो बस एक है। 46वीं गाथा की टीका में वो व्यवहार ने की बात कही है कि यदि इसे नहीं मानोगे तो भस्म को मसल देने से जैसे हिंसा नहीं है, उस तरह से चींटियों को मसल देने से भी हिंसा नहीं होगी। असद्भुत व्यवहार ने की सिद्धि वाली ये गाथा और टीकाएं हैं। ओम ह्रीम व्यवहार जीव प्ररूप क्षीर समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। चैतन्य गुणमय आत्मा व्यक्त रस रूप है, जानो अलिंग ग्रहण इसे यह अनिर्दिष्ट शब्द है। बहुत सुंदर गाथा पंच परमागमों में है और भी अनेक स्थानों पर उपलब्ध है। प्रवचन सार की 172 नंबर की गाथा है ये, नियम सार की 46, पंचास्तिकाई की 127 नंबर गाथा और अष्ट पाहुड़ में भाव पाहुड़ की 64 नंबर की गाथा है ये। चैतन्य गुण में आत्मा अरसमरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सद्दम जान अलिंग ग्रहणम जीवम नित्य संठानम। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, अलिंग ग्रहण के लिए प्रसिद्ध गुरुदेव के बोल प्रवचन। ओम ह्रीम परमार्थ जीव प्ररूप क्षीर समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। चैतन्य शक्ति से रहित पर भाव सब परिहार कर, चैतन्य शक्ति से सहित निज भाव नित अवगाह कर। है श्रेष्ठतम जो विश्व में सुंदर सहज शुद्धात्मा, हम उसी का अनुभव करो तुम स्वयं है भव्यात्मा। विश्व का सुंदरतम तत्व तुम उसी का अनुभव करो और उसी में लीन हो जाओ हे भव्य आत्माओं। ओम ह्रीम आत्मानुभव प्रेरक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। चित शक्ति सर्वस्व जिन केवल वह है जीव, उसे छोड़ कर और सब पुद्गलमयी अजीब। सुध जीव के रस गंध ना अनवर्ण ना स्पर्श ना, यह देह ना जड़ रूप ना संतान ना सनन ना राग है ना द्वेष है ना मोह है इस जीव के प्रति। प्रत्यय नहीं है कर्म ना लो कर्म ना इस जीव के। ना
ना वर्ग है ना वर्ग ना अर कोई इस पर धक नहीं अर नहीं है अनुभाग के अध्यात्म के स्थान भी। भी योग के स्थान नहीं अर बंध के स्थान ना उदय के स्थान नहीं अर मागणाए स्थान स्थान ना स्थिति बंध के स्थान नहीं संश्लेष के स्थान ना संयम लब्धि के स्थान ना सुविशुद्धि के स्थान ना जीव के स्थान नहीं गुण थान के स्थान ना क्योंकि ये सब भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाम है हैं। वर्णादिक रागादि सब है आत्म से भिन्न अंतर्दृष्टि देखिए दिखे एक चैतन्य। 50 से 55 तक की ये महत्वपूर्ण गाथाएं जिसमें गायक भगवान आत्मा को 29 भावों से 29 बोलों से भिन्न बतलाया गया, वर्णादि और रागादि से भिन्न ऐसे 29 बोलों की चर्चा यहाँ बहुत सुंदर ढंग से हुई है। बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं हैं। वर्णाद्यावा राग मोहादयो वा भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुंस है। ओम ह्रीम वर्णादि गुण स्थान पर्यंत भावान पुद्गल प्ररूप श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। वर्णादि को व्यवहार से ही कहा जाता जीव के परमार्थ से भाव भी होते नहीं है जीव के दूध पानी की तरह संबंध इनका जानना उपयोग में इस जीव के परमार्थ से है नहीं। पथिक लुटते देख कर पथ लुट रहा जग जन कहे, पर पथ तो लुटता है नहीं, बस पथिक ही लुटते रहे उस ही तरह एक कर जड़ कर्म हर नो कर्म का जिनवर कहे व्यवहार से वह वर्ण है इस जीव का। इस ही तरह रस गंध तन संस्थान आदिक जीव के व्यवहार से है कहे वे जो जानते परमार्थ को। बहुत सुंदर निश्चय और व्यवहार दोनों का एक साथ यहाँ प्रतिपादन किया गया। पथिक लुटते हुए देख करके दुनिया ये कहती है ये बाजार लुट गया, ये शहर लुट गया, लेकिन वास्तव में पथ तो लुटता है नहीं, लुटते तो पथिक ही हैं। सुंदर चर्चाएं थी। ओम ह्रीम व्यवहार जीव प्ररूपक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। जो जीव है संसार में वर्णादि उनके ही कहे, जो मुक्त है संसार से वर्णादि उनके है नहीं। वर्णादि में ही जीव है तुम यदि मानो इस तरह, अब जीव और अजीब में अंतर करोगे किस तरह। मानो ने वर्णादि में जो जीव है संसार में, तब जीव संसारी सभी वर्णादिमय हो जाएंगे। यदि लक्षणों की एकता से जीव हो पुद्गल सभी, बस इसी तरह तो सिद्ध होंगे सिद्ध भी पुद्गल मही। एकेन्द्रियादिक प्रकृति है जो नाम नामक कर्म की पर्याप्त केतर आदि एवं सूक्ष्म बादर आदि सब इनकी इनकी अपेक्षा कहे जाते जीव के स्थान जो कैसे कहे वे जीव है जब प्रकृतियां पुद्गल मही। जिस वस्तु से जो बने वह हो वही नान्य, स्वर्ण म्यान तो स्वर्ण है, असी है उससे अन्य। वर्णाधिक जो भाव है वे सब पुद्गल जन्य, एक शुद्ध विज्ञान घन आत्म इनसे भिन्न। बहुत सारे तर्क युक्तियों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया गया कि जीव वर्णादि वाला नहीं है,
वर्णादि के साथ में जीव का किसी प्रकार का संबंध नहीं है। अनेक तर्कों से इस बात को सिद्ध किया है, भाव पूर्वक पढ़ा होगा, समय अभाव के कारण कुछ बात नहीं कह पा रहे हैं, है ना। ओम रीम वर्णादि तादात्म्य निषेध अक्षरी समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। आगे गाथा में एक शब्द है पर्याप्त केतर। ये पर्याप्त केतर क्या होता है? पर्याप्तक इतर, पर्याप्तक और अपर्याप्तक के लिए पर्याप्त केतर शब्द का प्रयोग है। चलिए, पर्याप्त केतर आदि एवं सूक्ष्म बातर आदि सब जड़ देह की है जीव संज्ञा, सूत्र में व्यवहार से मोहन करम के उदय से गुणगान जो जिन बर कहे, वे जीव कैसे हो सके जो नित्य अचेतन ही कहे। कहने से घी का घड़ा न घीमय हो, कहने से वर्णादिमय जीवन तन्मय हो। स्वानुभूति में जो प्रकट अचल अनादि अनंत, स्वयं जीव चैतन्यमय जगमगात अत्यंत। ओम ह्रीं व्यवहार निश्चय प्ररूप अक्षर समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। मूर्तिक जीव द्रव्य दो प्रकार, इसलिए अमूर्तिक लक्षण न बन सके। सोच कर विचार कर भली भक्ति ज्ञानियों ने कहा से लक्षण जो बन सके। अति व्याप्ति अव्याप्ति दोषों से विरहित चैतन्यमय उपयोग लक्षण है जीव का। अतः अवलंबन अविलंब इसका, क्योंकि यह भाव ही जीवन इस जीव का। निज लक्षणों की भिन्नता से जीव और अजीव को जब स्वयं ही ज्ञान जन भिन्न भिन्न ही है जानते जग जग में बड़े अज्ञानियों का अमर आदित्य मोह है। अरे तब भी नाचता क्यों खेद है आश्चर्य है। अरे काल अनादि से अभिषेक से इस नृत्य में बस एक बुद्धगल नाचता, चेतन नहीं इस कृत्य में। यह जीव तो पुद्गल मई रागात से भी भिन्न, आनंदमय चिर भाव तो दृढ़ ज्ञानमय चैतन्य है। जब इस तरह धारा प्रवाही ज्ञान का चला, तब जीव और अजीव में अति विकट विघटन हो चला। अब तक तलक हो भिन्न जीव अजीब, उसके पूर्व ही वह ज्ञान का घन खंड निज ज्ञायक प्रकाशित होता। वेद ज्ञान की यहाँ प्रेरणा दे दी गई कि लक्षणों से चेतन और अचेतन को भिन्न भिन्न पहचानिए। और जब चेतन और अचेतन को भिन्न भिन्न लक्षणों से पहचानेंगे तो चैतन्य लक्षण में, उपयोग लक्षण में जीव नजर आएगा। इस जीव का अमूर्तिकपना लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि वह जीव में भी दिखता है। ओम रीम जीवाजीव भेद प्रेरक्षर समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अद्भुत जयमाला, पूरे ग्रंथ, पूरे इस अधिकार का सार इस जयमाला में आ गया है। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। सुनो भव्य अधिकार की महिमा परंपार, इसमें सब कुछ आ गया जिन वाणी का सार। जीवा जीव अधिकार की पूजन की सानम, जयमाला में जान लो विषय वस्तु आनंद। वर्णादि अर रागादि जड़ से आत्मा की भिन्नता का विशद वर्णन किया है रे इस प्रथम अधिकार में। वर्णादि अरे रागादि से एकत्व और ममत्व को छोड़ने को कहा है रे युक्ति से विस्तार से। वर्णादि हर रागादि में
एकत्व रे जब तक रहे अज्ञान मिथ्या दृष्टि यह जी नियम से तब तक रहे। स्वयं में एकत्व पर से भिन्नता की बात को युक्ति से समझा रहे हैं आत्मा की बात को। न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, न ज्ञान दर्शन चरित है, न बंधा है न छुआ है, अविशेष और अनन्य है संयोग विरहित एक गायक भाव आत्म जानिए, भूतात् है परमार्थ उसकी शुद्धता पहचानिए। संयोग भूर्मादिगेयों से तथा रागादि भावक भाव से निज आत्मा की भिन्नता को जानिए निज भाव से। जीव के रस गंध नाना रूप है ना शब्द है, चेतना गुणवान आत्म अरे पूर्ण पवित्र है। वर्णादि से गुणधान तक कोई नहीं इस जीव के, ज्ञान दर्शन जीव के वर्णादि सभी अजीव के। यदि चाहते हो आत्मा तो स्वयं को पहचानिए, इस स्वयं में रम जाइए, स्वयं में रम जाइए। भवजन जीवा जीव में करो भेद विज्ञान, फिर गहराई से करो आत्म की पहचान। यदि चाहते हो आत्मा तो आत्मा को पहचानिए, स्वयं में रम जाइए, स्वयं में जम जाइए। ये अत्यंत सुंदर भाव इस पूरी जयमाला के अंदर व्यक्त किए गए। हाँ गोला ये श्रीफल ले लेवे और जो भी समर्पित करना चाहते हैं जिनकी भावना हो, एक छोटी सी भक्ति हम 2 मिनट में यहाँ पर लेंगे और आप शीघ्रता से श्रीफल समर्पित करने के लिए आएंगे। हाँ जी, भक्ति ले लो, चलो कोई बात। आनंद आनंद हाँ आनंद आनंद भैया मोरे हो रहा है। जी कोई आओ रतन बरसाओ, जी कोई आओ रतन बरसाओ, सब मिल मंगल खुशियाँ मनाओ, सब मिल मंगल खुशियाँ मनाओ। समय सार मंडल, समय सार मंडल भैया मोरे हो रहा है। गोला समर्पित करने के लिए सुरेंद्र आप आ जाओ, सुरेंद्र सीमा आप आ जाइए। ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा, ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा। यही है वो सास हो, यही है वो शास्त्र जिसने लाखों को तारा। ग्रंथ समय सार हमें प्राणों को प्यारा, ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा। सीमा और सुरेंद्र जी के साथ भाई साहब प्रकाश जी और माता जी आ जावे, ये भी श्रीफल चढ़ाएंगे। आपकी ओर से 501 रुपए की राशि पूजन सामग्री में प्रदान की गई है। भाई सीमा और सुरेंद्र इनका परिवार इस विधान के आमंत्रणकर्ता परिवार में से है। हाँ सर। ओम ह्रीम जीवा जीव तत्व प्रतिपादक पूर्व रंग समन्वय श्री जीवा जीव अधिकाराय जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। हाँ साहब। जीवा जीव अधिकार में है आत्म की बात, एक आत्मा जानिए छोड़ जगत की आस, परि पुष्पांजलि क्षेपेत। और चलिए संक्षेप महार्घ ले लीजिए। मार्ग हम सभी संक्षेप में आशा जलगंधा अक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल लाय, सर्व पूज पद पूज हूँ बहु विधि भक्ति बढ़ाए।
ओम ह्रीं श्री अनंत चित्ताचारुपाध्याय सर्व साधुभ्यो द्वादश संग दिनवाणीभ्यो उत्तम क्षमादि दशक्षर धर्माय दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणेभ्यो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो त्रिलोक संबंधी कृत्रिम कृत्रिम जिन चैत्यालयभ्यो पंचमेरु असिति जिन चैत्यालयभ्यो नंदीश्वर द्वीप द्वीपंचाश जिनालयभ्यो श्री सम्य शिखर गिरनार गिरि कैलाश गिरि चंपा और बाहुपुर आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो अतिशय क्षेत्रेभ्यो सीमंदरादि विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री ऋषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो भगवत जिन सहस्रनामेभ्य से नरक प्राप्तये महावर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। पुष्प ले लीजिए, पुष्प। प्रमाण के मानते गगन न पे किए भन, जो तुम गुण वर्णन करें कभी पावे नहीं अंत। पुष्पांजलि नौवां नमो कार्बन पूर्वक पंचपरमेष्टि का स्मरण करेंगे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोय सबसावणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोय सबसावणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोय सबसावणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोय सबसावणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोय सबसावणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोय सबसावणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोय सबसावणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोय सबसावणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोय सबसावणम। एक आवश्यक सूचना है, हमारे साधर्मी जन जो ऑनलाइन इस विधान को सुन रहे हैं, भाई संजीव जी के प्रवचनों में नियमित जुड़ते हैं, उसमें से एक हैं, बहुत पुराने मुमुक्षु हैं, श्री विजय कुमार जी जैन दादर, विजय कुमार जी दादर वाले, उनकी श्रीमती भारती जी हैं, वो हमारे जो अजित प्रसाद जी हैं, विकास हैं, अजित प्रकाश जी के साड़ू भाई हैं वो विजय कुमार जी, उनकी ओर से इस विधान में 1 दिवस की पूजन और 1 दिवस के भोजन हेतु भावना उन्होंने व्यक्त की है। उनकी भावना की हम अनुमोदना बहुत बहुत करते हैं, और किसी की भावना ऐसी हो तो अपने बात रख सकते हैं। क्षमापना करेंगे, अपने खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, हाथ जोड़ने में। प्रध्वस्त ज्ञातो अज्ञातो वापि साक्षोक्तम न कृतम मया तत्सर्वं पूर्णमेवास्तु तत्प्रसादात् जिनेश्वरा आवाहनम नैव जानामि पूजनम विसर्जनम नैव जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम द्रव्यहीनम तथैव च तत्सर्वं क्षम्यतां देव रक्ष रक्ष जिनेश्वर। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले श्री समयसार महामंडल विधान की, आचार्य कुंद कुंद देव की जय हो, और अष्टानिका महापर्व की जय हो। माता बहनें परिक्रमा करना चाहें तो वो नमोकार मंत्र इत्यादि पढ़ते हुए परिक्रमा कर सकती हैं। दोपहर में 2:30 बजे से यही हम समय सार की चर्चा करेंगे। सिर्फ आज ही है वो विशेष प्रवचन, 2:30 से 3:15 बजे तक। 3:30 बजे से क्षत्र चूड़ामणि जिस तरह से यथावत चलता है वो यथावत चलेगा। आज 2:30 की जगह 3:30 बजे है क्षत्र चूड़ामणि का प्रवचन, 1 घंटा लेट है आज। ओ यह समय सार का सार, मुक्ति का द्वार, समझ लो प्राणी, इसमें है मुक्ति निशानी। यह समय सार का सार, मुक्ति का द्वार, समझ लो प्राणी, इसमें है मुक्ति निशानी। नव तत्वों का वर्णन इसमें, नव तत्वों का वर्णन इसमें, शुद्धात्म का प्रतिपादन है, शुद्धात्म का प्रतिपादन है। ओ जीव जीव भेद
बखानी, इसमें है मुक्ति निशानी। यह समय सार का सार, मुक्ति का द्वार, समझ लो प्राणी, इसमें है मुक्ति निशानी। तीर्थंकर की वाणी इसमें, इससे न अधिक कुछ भी जग में, भूतार्थ दृष्टि से होते सम्यक ज्ञानी, इसमें है मुक्ति निशानी। यह समय सार का सार, मुक्ति का द्वार, समझ लो प्राणी, इसमें है मुक्ति निशानी। यह ज्ञायक भाव दिखाता है, तन चेतन भिन्न बताता है, एकत्व विभक्त स्वरूप कहे सुखदानी, इसमें है मुक्ति निशानी। यह समय सार का सार, मुक्ति का द्वार, समझ लो प्राणी, इसमें है मुक्ति निशानी। निज को पर का करता माने, वह ज्ञान स्वभाव नहीं जाने, रागादि विभावों का करता अज्ञानी, इसमें है मुक्ति निशानी। यह समय सार का सार, मुक्ति का द्वार, समझ लो प्राणी, इसमें है मुक्ति निशानी, इसमें है मुक्ति निशानी, इसमें है मुक्ति निशानी। बोले समय सार पर भागवत महाशास्त्र की जय हो। सभी ध्यान दें, आज अभी घोषणा की है संजीवनी ने, आज 2:30 बजे से विशेष प्रवचन है संजीव जी का, लाइव होगा और यहीं से उसका प्रसारण किया जाएगा। आप भी भोजन इत्यादि करके आराम करके और 2:30 बजे यहाँ पहुँच जाएं। जो भी यहाँ साधन में जन रुके हुए हैं वो भोजन करके यहीं चाहे आराम करें, और यहाँ पर 2:30 बजे से 3:15, हाँ, जो कोटा में कार्यक्रम चल रहा है समय सार विधान का, उनके प्रेरणा, उनके भावना से ये कार्यक्रम दिन का होगा। आप सभी पधारें, ऐसा निवेदन है। और 3:30